मिस्टर किम जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आता था तो उसके शरीर पर लाल रेशे से भर जाता था, स्किन पूरी तरह लाल हो जाती थी और सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती थी। और तो और इस बीमारी का कोई इलाज न होने के कारण किम पिछले 15 सालों से अकेले ही इस घर में रह रहा था। तो एक सिंपल जिंदगी की ख्वाहिश रखता था, दोस्ती की तलाश में था और शादी करने का सपना देखता रहता था, लेकिन बीमारी के कारण वो अपने घर में अकेला और नाखुश था। एक दिन मिस्टर किम अपने डॉक्टर से पूछता है, क्या आपने इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढा? लेकिन उसका डॉक्टर किम को बताता है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें जिंदगी भर इसी बीमारी के साथ जूझना होगा। इसके बाद डॉक्टर किम को एक अद्भुत वॉच देता है जो उसे बताएगा कि उसकी बीमारी की सीमा कितनी है। इस वॉच में लाल रंग खतरे की स्थिति को डेंजर दिखाएगा। कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक किम से संपर्क करता है और उसे बताता है, मैंने एक ऐसा रोबोट क्रिएट किया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और इंसानों जैसा ही सारे काम करता है, और खास बात यह है कि आपके छूने पर भी आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। वैज्ञानिक किम को बताता है, इस अनोखे रोबोट की कीमत लगभग 100 अरब वॉन है। अगले दिन किम वैज्ञानिक के पास जाता है। जैसे ही वह उस रोबोट को देखता है तो किम उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। मिस्टर किम जब साइंटिस्ट के लैब में पहुंचता है तो उसे वही रोबोट दिखाई देती है। किम उस रोबोट की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक इंसानों जैसी दिखने वाली खूबसूरत रोबोट को पहली बार देखा था। अब किम रोबोट को जैसे ही छूता है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उसे एलर्जी नहीं हुई। इस रोबोट का नाम EZ3 है। अब मिस्टर किम इस रोबोट से काफी खुश होता है और उसे खरीदने का फैसला करता है। इस रोबोट के लिए किम बहुत पैसा खर्च करता है। अगले दिन वैज्ञानिक EZ3 रोबोट की जांच कर रहे होते हैं कि इतने में एक वैज्ञानिक सोडा की एक बूंद EZ3 पर गिरा देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के कारण EZ3 का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। अब वैज्ञानिक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि EZ3 मिस्टर किम को सौंपना था और वे किम से पैसे भी ले चुके थे। EZ3 को ठीक करने के लिए लगभग 2 दिन का समय चाहिए था, लेकिन किम को रोबोट कल ही चाहिए था। इसीलिए वैज्ञानिक अपनी पुरानी दोस्त को कॉल लगाकर उससे कहता है, तुम्हें 2 दिन के लिए रोबोट बनने की एक्टिंग करनी होगी। क्योंकि वैज्ञानिक ने रोबोट को अपनी दोस्त की शक्ल का बनाया था, लेकिन उसकी दोस्त वैज्ञानिक के इस काम को करने से मना कर देती है। वैज्ञानिक की दोस्त जिया जब उस रोबोट की एक्टिंग करने से मना कर देती है तो वैज्ञानिक उसे कुछ पैसों का लालच देता है। जिया केवल इसीलिए मान जाती है क्योंकि उसका भाई चाहता था कि जिया किसी अच्छी नौकरी पर जाकर कुछ पैसे कमाए। अब जिया वैज्ञानिक की लैब में आकर देखती है कि यह रोबोट बिल्कुल उसकी ही शक्ल का बनाया गया है। वैज्ञानिक की टीम जिया को ट्रेनिंग देती है और उसकी आंखों में एक खास लेंस लगाया जाता है जो कि एक कैमरे का काम करेगा। अगले दिन जिया को EZ3 के रूप में मिस्टर किम के यहाँ भेज दिया जाता है। जैसे ही किम बॉक्स को खोलता है तो जिया किम को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिया ने किम को कुछ डिलीवर किया था जो कि मिस्टर किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसी वजह से किम जिया को बिना पैसे दिए ही वहां से जाने लगा। लेकिन जब जिया ने किम को रोकने की कोशिश की तो किम वहां से भाग गया, क्योंकि अगर उसे किसी ने छुआ तो उसे एलर्जी हो जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मिस्टर किम को जिया का चेहरा याद नहीं था। मिस्टर किम, जिसे वह EZ3 समझ रहा था, उसकी इस अजीब बर्ताव को देखते हुए वैज्ञानिक को कॉल करता है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि कभी कभी उसका फ्रेंड मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये सुनकर जिया काफी खुश हो जाती है कि मिस्टर किम को सच का पता नहीं चला। अब वैज्ञानिक मिस्टर किम को बताता है कि तुम्हें EZ3 के फ्रेंड मोड को बंद करने के लिए तुम्हें उसके गर्दन के पीछे लगे बटन को दबाना होगा, जिससे वह रीस्टार्ट हो जाएगी। अब मिस्टर किम वही करता है और बटन को दबा देता है। जिया भी अच्छी तरह से रोबोट बनने की एक्टिंग कर रही होती है। अब किम रोबोट को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट करने वाला था कि इतने में वैज्ञानिक की लैब की बत्ती गुल हो जाती है। अब जिया को ये सब अकेले संभालना था, क्योंकि वैज्ञानिक के यहाँ बिजली जाने के कारण वे उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब किम वहाँ आकर जिया को EZ3 रोबोट समझकर उसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को हल कर इस डिब्बे में लगे कोड को खोलने के लिए कहता है। अब जिया मैथ्स में बहुत कमजोर होती है, इसीलिए वह डिब्बे को भी तोड़ देती है, जिसमें से जिया को एक उबला अंडा मिलता है। अब किम उसे अगले टास्क में उबले अंडे को 10 सेकंड में छीलने के लिए कहता है। तो जिया रेस्टोरेंट में काफी काम करने के अनुभव से यह काम बड़ी ही आसानी से कर देती है। ये देखकर मिस्टर किम हैरान रह जाता है कि जो काम केवल इंसानों को ही पता है वह ये रोबोट कैसे इतनी आसानी से कर पा रही है, और उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। लेकिन अब परेशानी की बात तो ये है कि जब मिस्टर किम अपनी एलर्जी की दवाई ले रहे होते हैं तो वह किम के सीने में दवाई अटकने के कारण किम मरने की हालत में होता है। ऐसे मौके पर जिया रोबोट बनकर खड़ी रहेगी या फिर इंसान बनकर किम की मदद करेगा। भाग कर आती है और उसके सीने से अटकी दवाई को निकाल देती है। यह देखकर किम काफी खुश होता है, लेकिन वह एक पल के लिए सोचता है कि मेरे बिना किसी ऑर्डर के ही EZ3 मेरी मदद करने आखिर कैसे आ गई। इतने में जिया किम से रोबोटिक स्टाइल में कहती है, मुझे इंसानों के भाव को पहचानना और ठीक करना सिखाया गया है। अब मिस्टर किम ने जब जिया को रोबोट समझकर पहली बार छुआ तो किम को कोई एलर्जी का रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिया एक इंसान है और वह किम के सामने रोबोट बनने की एक्टिंग कर रही है। अब अगले दिन जिया रोबोट बनकर दोबारा किम के पास जाती है तो किम EZ3 को अपने घर के कोने कोने के बारे में बताने लगता है। इतने में जिया का पेट खराब होने लगता है, क्योंकि उसने पिछली रात बहुत सारे एस्पायर नूडल्स खा लिए थे। अब जिया के पेट में गैस बनने लगती है और उसके पीछे से एक गर्म हवा निकलती है। ये देखकर किम हैरान रह जाता है कि यह काम आखिर किसने किया। अब जिया मौका देखकर जैसे ही टॉयलेट में जाती है तो वहाँ पर किम आ जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए